गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। Hi, so hello everyone. हेलो गुड मैम। इवनिंग मैम। हेलो। हाँ भाई, तो आज क्या पढ़ना है हम लोगों को? हो गई तुम्हारी बातें? कल तुम लोगों के एग्जाम थे क्या?
यस मैम। यस मैम। अच्छा, तुम यहाँ से पढ़ने के बाद भी रिकॉर्डिंग देखते हो क्या भाई? इतनी क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें? यहीं पे ही अपने आंख नाकों को खोल के वीडियो ये देख लिया करो रिकॉर्डिंग। मैम जिस दिन सो जाते हैं उस दिन देख। हाँ, जब मिस हो जाए तब की अलग बात है। मैम मिस नहीं होती, क्लास में जब सो जाते हैं तब की बात है। और शर्म नहीं आ रही मेरे सामने कह रहे हो मैडम सो जाते हैं आपकी क्लास में? मैम आपकी क्लास में नहीं सोते। अब मेरे सामने मेरे थोड़ी बोलोगे, वो किसी और नहीं मैम टीचर। सही में नहीं, मैथ की क्लास में सो जाते। ठीक है, हर्षित सर को बताऊंगी आज, सर बच्चे ऐसे कह रहे हैं। ठीक है चलो। मैम आज बाकी नहीं सुरेंद्र। ठीक है, नहीं कह रही मैं किसी की, मैं सीक्रेट कीपर हूँ, बता सकते हो तुम। तो आज क्या टॉपिक है हमारा? रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर्स। इसके बाद क्या शुरू हो जाएगा तुम लोगों का? लेंस। और तुम्हारा फिर ज्योमेट्री ऑप्टिक्स खत्म, फिर उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा वेव ऑप्टिक्स, जो कि बहुत आसान है। जब इससे तो बहुत इजी है ना, उसमें कुछ है ही नहीं, बहुत आसान है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, एकदम दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आराम से होते चले जाएंगे। यहाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट भी नहीं बोलूंगी, अगर कॉन्सेप्ट आ गए तो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है ना, पर सोच के करने पड़ेंगे सवाल। तो यहाँ देखो, स्फेरिकल मिरर से हम लोगों ने जो रिफ्रैक्शन देखी है वो ऐसे सरफेसेस से देखी है जो कि प्लेन सरफेसेस है ना, जैसे स्लैब हो गई, प्लेन सरफेसेस ही देखी है। अब क्या देखेंगे? मिरर्स जो है तुम्हारे स्फेरिकल मिरर्स, उनकी वजह से जो रिफ्रैक्शन होगी वो देखेंगे, किनकी वजह से रिफ्रैक्शन होगी, तो कितना ऑब्जेक्ट में चेंज आएगा, है ना, क्या पोजीशन होगी, एपरेंट पोजीशन, क्या फाइनल इमेज बनेगी, जो अभी अब आप लोगों ने प्लेन मिरर से देखी थी। तो अब ये स्फेरिकल मिरर से तुम लोगों को देखना है। तो कैसे, क्या फॉर्मूला रहेगा इसका? देखो, फॉर्मूला डिराइव करने की कोई जरूरत नहीं है तुम लोगों को, पहले ही एक चीज बता दे रही हूँ। तो यहाँ देखो, मिरर के केस में क्या होगा, तुम्हें दिख रहे हैं तुम्हारे पास दो सरफेसेस हैं, एक तो ये पहली सरफेस और ये दूसरी सरफेस, है ना, दो सरफेसेस दिख रही हैं। ठीक है भाई, तो यानी रिफ्रैक्शन जो होगी उसकी पॉसिबिलिटी है कि कितनी बार, दो बार रिफ्रैक्शन होगी, एक बार पहले सरफेस से, एक बार दूसरे सरफेस से। और जो इमेज भी बनेगी वो भी कितनी बार, कितनी बनेगी, एक बार पहली सरफेस होगी वो इमेज बनाएगी, है ना, फिर दूसरी जो होगी उससे रिफ्रैक्शन होगा, उसकी वजह से इमेज बनेगी। तो जितने रिफ्रैक्शंस होंगे उतनी ही तुम्हारी इमेजेस बनेगी। तो फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, वो ही यहाँ पर निकालना है। जैसे पुराने सवालों में किया है कि फाइनल, बहुत सारे ऑब्जेक्ट बन गए, इमेज बन गई, फिर फाइनल इमेज कहाँ बनी, वो ही यहाँ पर तुम्हें करना है। उसके लिए एक फॉर्मूला है, वहां पर मिरर फॉर्मूला था, यहाँ पर एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला याद कर लो और उसकी एप्लीकेशन सीख लो। फॉर्मूला डिराइव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सपोज करो ये तुम्हारा मिरर है, तो देखो ये एक सरफेस है, जो फर्स्ट सरफेस ये एक कन्वेक्स की तरह दिख रही होगी कि ये कन्वेक्स मिरर है ना। जो सेकंड सरफेस है वो ऐसे है, ये कनकेव मिरर है फर्स्ट, और ये तुम्हारी सेकंड। तो अब देखो, अगर मान लो मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखती हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा, इसको क्या बोलेंगे, पोल वन। ठीक है, ये पोल वन है, ये सेकंड सरफेसिस है, तो इसको बोलेंगे हम पोल टू। अब बात रही सेंटर ऑफ कर्वेचर की, तो भाई पूरा मिरर है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ लाई करेगा, सेंटर में ही लाई करेगा। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट मान लो बाहर रखा हुआ है, तो अभी रिफ्रैक्शन कहाँ होगी, देखो यहाँ गए, मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल ड्रॉ किया, ये नॉर्मल ड्रॉ किया, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगी, रेयर मीडियम है ये, एयर है। और ये तुम्हारा आवाज आ रही है, स्क्रीन दिख रही है? कट Yes, कट ma'am. के आ रही है आपकी आवाज, हाँ, कट कट के आ रही है।
कट कट के आ रही है भाई? ना मैम, यस मैम। ठीक है ठीक है, क्लियर है। सुनते रहो सुनते रहो। तो अभी फर्स्ट मीडियम से तुम्हारा रिफ्रैक्शन होगा, मिरर है, रिफ्रैक्शन होगा। अब मीडियम में भी चेंज है, देखो ये मिरर है तो मतलब ये पूरा ग्लास से बना हुआ है, ध्यान से देखो, ये मिरर मतलब ये पूरा ग्लास से बना हुआ है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ होगा, मान लेते हैं म्यू जी, है ना। और ये एयर है तो इसका मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ भी हो गया म्यू एयर। ओके, अब एक ध्यान से देखो, अब यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो गई है ना, ये तुम्हारी बैंड हो गई, लाइट रे बैंड हो गई, डेंसर मीडियम में बैंड हो गई। अब अगर लाइट रे पहुंच पा रही है फाइनल मीडियम तक, मतलब सेकंड सरफेस तक लाइट रे पहुंच पा रही है, तो दोबारा क्या होगा, दोबारा से क्या होगा, रिफ्रैक्शन। अभी देखो एक काम करते हैं, अभी दूसरे से रिफ्रैक्शन, मतलब अभी सोचो कि फर्स्ट मीडियम था, फर्स्ट मीडियम की वजह से, जो फर्स्ट इस सरफेस की वजह से जो तुम्हारी इमेज बनेगी, बिना बैंड हुए बना रहे हैं, ठीक है। अब ये फर्स्ट सरफेस से मान लो यहाँ पे, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी कोई लाइट रे, ठीक है। तो अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं, वन, अब अगर देखो, मान लो अब यहाँ इस मीडियम से तुम्हारे से रिफ्रैक्शन होता है दोबारा, तो रिफ्रैक्शन होगा तो तुम्हारी फाइनल इमेज कहीं और बनेगी, तो मान लो जो फाइनल इमेज बनेगी वो बनेगी I2। वो कैसे बनी है ये फाइनल इमेज, अभी समझाने के लिए बता रही हूँ कि दोनों मीडियम से लेना है। पहले मीडियम से, जब पहले सरफेस से लिया, तो पहले सरफेस से जब रिफ्रैक्टिव वो रिफ्रैक्शन ली तो इमेज बनी I1, ठीक है। I2 कब बनेगी, जब तुम किस सेकंड सरफेस से भी क्या ले रहे होंगे, रिफ्रैक्शन को अंडर कंसिडर करोगे, है ना, कि सेकंड सरफेस से भी हमारा रिफ्रैक्शन हुआ है, तो ये केसेस बनेंगे। अगर मान लो अभी मैं क्या बता रही हूँ, जो फॉर्मूला डिराइव करेंगे वो अभी करेंगे कि जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो पहले ही सरफेस से हुआ है, और उससे ही पहले तुम्हारी इमेज, ठीक है। तो क्या लेके चल रहे हैं, पहले ही सरफेस से रिफ्लेक्शन हुआ है, ठीक है, लाइट रेज बेंड हो गई, और बेंड होके लाइट रेज यहाँ पर मिल गई, तो ये इमेज बन गई यहाँ पे फाइनल इमेज। और एक रेज ऐसे आई जो तुमने यहाँ पे ट्रेस करा दी, और एक रेज तुम्हारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, और आई यहाँ पर इमेज बन गई है। अभी जो रिफ्रैक्शन हुआ है बच्चों, वो कौन से मीडियम से हुआ है, बेस्ट सरफेस 1 से हुआ है, अभी सेकंड से नहीं लिया है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें सेकंड सरफेस से भी होगा, वो सवालों में देखेंगे। फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला है म्यू फाइनल अपॉन वी। अभी सबका मीनिंग बताऊंगी, किसका मीनिंग क्या है, शांति बनाए रखना, घबराना नहीं। अब देखो कौन सी चीज क्या है, म्यू एफ क्या है बच्चों, म्यू एफ वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस मीडियम का जहां पर लाइट रेज जा रही है, ठीक है। म्यू एफ कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जहां पर लाइट रेज जा रही है, ध्यान रखना। म्यू आई कौन सा है, जहां से लाइट रेज आ रही है, ठीक है, जहां से आएंगी। तो अभी मुझे एक बार ये वाला डायग्राम देखो, इसमें बच्चों मुझे बताओ कि जो तुम्हारा म्यू आई है, तो लाइट रेज कौन से मीडियम से आ रही है, एयर से या ग्लास से, एयर। मैम एयर से। हाँ, एयर से लाइट रेज निकल रही है ना, निकल के कहाँ जा रही है, फाइनली तुम्हारे ग्लास वाले में चली गई, है ना, फाइनली ग्लास में चली गई। तो म्यू आई का मतलब क्या है, आई डिनोट कर रहा है जहां से लाइट इंसिडेंट हुई है, तो किस मीडियम से लाइट इंसिडेंट हो रही है, देखो एयर से। और एफ क्या दिखा रहा है, फाइनली कहाँ लाइट जा रही है, तुम्हारे ग्लास वाले मीडियम में। तो म्यू एफ तुम्हें हमेशा वो लेना है जहां पर लाइट एंटर कर जाएंगी फाइनली,
फाइनली चली गई है वहां पे लाइट रेज, तो म्यू एफ हो गया। अब दूसरा देखो यहाँ पे लिखा है वी, यू और आर। तो वी क्या है? वी है तुम्हारा पोल से इमेज का डिस्टेंस। ठीक है, कहां से? पोल से इमेज का डिस्टेंस। अब बात रही साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन जो तुम सीख के आए हो वही यूज करने हैं। कैसे? हमने डिस्टेंस कहां से मेजर करनी होती है? पोल से, राइट। तो पोल से मैं इमेज को मेजर करूंगी I1। तो कैसे पॉजिटिव लेते हैं? अगर रेज की डायरेक्शन में चल रहे हो तो कैसा कन्वेंशन लेते हैं? डिस्टेंस पॉजिटिव। हाँ, तो अभी ये तुम्हारे स्क्रीन पे जो डायग्राम है इसके अकॉर्डिंग वी क्या आना चाहिए? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव, वेरी गुड। तो इसके अकॉर्डिंग तुम्हारा वी पॉजिटिव है। यू बताओ जरा देख के, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। यू क्या है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो पोल से तुम्हें ऐसे चलना है तो तुम रेज की डायरेक्शन के अपोजिट चले, तो यू क्या आ गया बच्चों? नेगेटिव आ गया। ठीक है, हाँ। और रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो अभी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए पोल से ऐसे जाना है और रेज भी ऐसे ही डायरेक्शन में है, तो आर क्या हो जाएगा तुम्हारा इस केस में? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब हाँ, अब ये चीज देखो, जिस सरफेस को कंसिडर कर रहे हो या जिस सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रही है उसका पोल कंसिडर कर लेना, तो इजी रहेगा। ऐसा नहीं है कि इसी का ही लेना है, तुम सेकंड पोल भी ले सकते हो। जैसे भाई तुम्हारे पास ये है, ये पोल क्या हो गया? ये पोल सेकंड हो गया तुम्हारा। ठीक है, जब यहां से रिफ्रैक्शन कराओगे तो कौन सा पोल लोगे? सेकंड पोल। ठीक है, ये है तुम्हारा क्वेश्चन। क्वेश्चन में बस तुम्हें ये इक्वेशन याद रखनी है, मतलब क्वेश्चन नहीं, सॉरी, ये इसका फॉर्मूला है रिफ्रैक्शन का। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। साइन कन्वेंशन जैसे अब तक पढ़ते आए हो, मिरर, स्फेरिकल मिरर्स के लिए साइन कन्वेंशन सेम यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, बोलो, ये फॉर्मूला समझ में आया? ठीक है, तो मैं डेरिवेशन नहीं, कोई काम की नहीं है, क्वेश्चन करना आपने बैठ के। अब देखो, इमेज रियल है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का कैसे पता लगाएं मैम? तो ये देखो कैसे पता लगेगा। सबसे पहले इसमें 3 चीजें तुम्हें चेक करनी है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा इमेज या कहीं और इमेज डिपेंड करेगी, नहीं, ऐसा इसमें नहीं है। इसमें क्या कंडीशन है? रियल इमेज अगर बनेगी तो क्या होगा? जो तुम्हें रेज हैं वो एक्चुअली मीट होती हुई दिखेंगी। है ना भाई, रेज कैसी दिखेंगी? एक्चुअली मीट होती हुई। अगर वही मैं बात करूं वर्चुअल में, वहां पर रेज कैसी दिखेंगी बताओ? एक्चुअली मीट होंगी वर्चुअल में कि अपीयर टू मीट होंगी? रेज कैसी दिखेंगी वर्चुअल में? अपीयर टू मीट, है ना, रियल में नहीं होंगी। हमें ऐसा लगेगा कि मीट हो रही है। बोलो हाँ कि ना? यस मैम। ठीक है, अब और क्या है देखो, वर्चुअल में क्या होगा? हाँ, वर्चुअल इमेज जो होंगी कहाँ बनेंगी? विल फॉर्म ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जहां ऑब्जेक्ट होगा वहीं पे तुम्हारी क्या बन जाएगी? इमेज बनेगी। हाँ, इमेज बनेगी, तो वो कैसी इमेज कहलाई जाएगी? वर्चुअल। बट तुम्हें देखो ध्यान रखना है, अगर ये कंडीशन अगर तुम चेक कर रहे हो तो हमेशा ध्यान रखना कि ये ऊपर वाली 2 ध्यान में रखनी है। ठीक है, चौथी कंडीशन क्या है जो ज्यादा सॉलिड मानी जाती है? अगर v की वैल्यू सॉल्व करने पर नेगेटिव आती है, ठीक है, v की वैल्यू सॉल्व करने पे ये फॉर्मूला लगाने के बाद v की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो तुम्हारी इमेज कैसी है? वर्चुअल। ठीक है, ये कैसी है? v नेगेटिव है तो वर्चुअल इमेज बनेगी। और तो इसमें कुछ है नहीं समझाने के लायक।
बस तुम्हें मैग्नीट्यूड यहाँ से मिल जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव वर्चुअल इमेज है रियल इमेज है, ये 4 पॉइंट ध्यान रख लेना, यहाँ से मिल जाएगा। सवाल करते जाओ, सवाल ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 1, ये तुम्हारा एक ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है, मतलब रेडियस है जो इसकी, वो तुम्हें गिवन है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ये पोल है, 5 सेंटीमीटर की रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे, है ना, और यहाँ बाहर हवा है, एयर है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1। तुम्हें बताना है कि इस ऑब्जेक्ट की एपरेंट पोजीशन कहाँ बनेगी जब तुम बाहर से देख रहे हो, ठीक है। ऑब्जर्वर कहाँ बैठा है, ऑब्जर्वर यहाँ बैठा है, चलो, और ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो इसको कहाँ दिखेगी ये इमेज बनती हुई। एक क्वेश्चन देखो मैं कराती हूँ, ये इमेज ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, तो रेज जो निकलेंगी वो ऑब्जेक्ट से निकलेंगी, तो हमेशा तुम्हें जो रेज निकालनी है कहाँ से निकालनी है, जहां पर ऑब्जेक्ट रखा होगा, तो यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो मैंने यहाँ से रेज ऐसे निकाल दी है ना, इस तरीके से। अब बैंडिंग होगी लाइट की, यहाँ से अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल ड्रॉ कर लेती हूँ। देखो ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया मैंने। अब यहाँ से लाइट क्या होगी, देखो ये डेंसर है, ये रेयर मीडियम है, तो लाइट रे अवे बैंड कर जाएगी इस तरीके से, ये लाइट रे अवे बैंड करके चली गई नॉर्मल। अब तुम्हें निकालना है फॉर्मूले में v की वैल्यू, तो म्यू एफ बाई वी माइनस म्यू आई बाई यू इक्वल्स टू म्यू एफ माइनस म्यू आई बाई आर। देखो हमेशा ये ना रे डायग्राम जरूर बना लेना, बस कौन सा रे डायग्राम, ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रे का, बस ऑब्जेक्ट से एक रे निकाल देना, फिर उसके अकॉर्डिंग तुम डिस्टेंस ले पाओगे। जैसे अब मुझे पहले म्यू फाइनल बताओ कि म्यू फाइनल रेज कहाँ जा रही है, फाइनली कौन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में है, गिलास। फाइनली कहाँ जा रही है, एयर। हाँ फाइनली तो एयर में जा रही है ना, कहाँ से निकल रही है, ग्लास से, तो ग्लास से निकल के एयर में चली गई, तो एयर में चली गई तो मतलब कितना लिख दूं यहाँ पे 1, 1। वी पता नहीं है, वी लिख दिया एज इट इज। अब देखो कहाँ से निकली है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, ग्लास का, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, कहाँ से लेंगे, पोल से, तो पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी देखो कितनी हो जाएगी, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 3 सेंटीमीटर हो गया। डायरेक्शन देखो पॉजिटिव या नेगेटिव, पोल से ऑब्जेक्ट, पोल से ऑब्जेक्ट ऐसे चलोगे तुम, और रेज कैसे जा रही है देखो इस तरीके से, तो पॉजिटिव है कि सेम डायरेक्शन है कि डिफरेंट है, मैम नेगेटिव। नेगेटिव है ना, रेज ऐसे जा रही है तुम ऐसे जा रही हो तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव का कितना लिख दो, -3 सेंटीमीटर, है ना, ये तुम्हारा 1 -3/2। आर बताओ,
माइनस का 5, माइनस ठीक है, 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो 5, अब बी की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। चलो सॉल्व कर। डीपीपी के क्वेश्चंस लगाने हैं सभी को। बी की वैल्यू कितनी आई, इतना टाइम मत लगाओ। मैम 2 टू कैसे आ रही है, टू नहीं आ रही भाई, 2.5 है। क्या माइनस कर दूं, 5/, हाँ -5 यस बाई टू, मैम। वेरी गुड। बी की वैल्यू कितनी आ रही है, -5/2 सेंटीमीटर। तो देखो नेगेटिव है। अब एक बार मुझे ये बताओ कि इमेज का टाइप क्या है, रियल की एपरेंट। -5/2 तो यानी 2.5 सेंटीमीटर हो गया, और नेगेटिव का है तो कहाँ बन रही है इमेज, यानी कहीं यहाँ पर इमेज बन रही होगी। बोलो भाई, पोल से नेगेटिव का है तो नेगेटिव डिस्टेंस कहाँ पे आएगी, इसी डायरेक्शन में नेगेटिव आएगा। तो ये तुम्हारी इमेज बन, पोल से कितनी दूरी पे है, 2.5 सेंटीमीटर, तो ये लिख दिया 2.5 सेंटीमीटर। नेगेटिव है ना तो इसी डायरेक्शन में आएगा, पॉजिटिव होता तो इस डायरेक्शन में जाता। ठीक है, तो अब नेगेटिव साइन क्या दिखाता है, कैसी इमेज है, वर्चुअल। वर्चुअल इमेज, और वर्चुअल और दोनों सेम, देखो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों कहाँ बन रही है, सेम मीडियम में, सेम साइड। तो सेम साइड भी बन रही है और वर्चुअल भी बन रही, और नेगेटिव भी साइन आ रहा है, तो इमेज वर्चुअल इमेज है। ठीक है, ये हो गया बेसिक 1। क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो यहाँ पर जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है उसे कहाँ कहाँ पे लिख रहा है, दिख रही है फाइनली, ऑब्जेक्ट कहाँ पर दिख रहा है उसको, इस पे 2.5 सेंटीमीटर दूर पे। एक्चुअली कितनी सेंटीमीटर दूर है ऑब्जेक्ट, पोल से 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आगे शिफ्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्या है देखो, ये स्फेरिकल मिरर है दोबारा से। अब की बार क्या किया, इस मिरर पे यहाँ पे मार्कर से ना एक निशान बना दिया, मान लो ये मार्क कर दिया इसके जस्ट यहाँ पे, जहां पर पोल 1 है वहीं पे क्या कर दिया, मार्क बना दिया। ठीक है भाई, अब मार्क बना दिया यहाँ पे, और इसका जो डायामीटर तुम्हें गिवन है, इसका डायामीटर गिवन है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, डायामीटर। और ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो गिवन है 1.5। ओके, तुम्हें बताना है कि अगर कोई यहाँ से इसको देख रहा है, इस ऑब्जेक्ट को, इस मार्क को, तो उसे ये मार्क कितनी दूरी पर दिखेगा। मतलब फाइनल इमेज बताओ इस मार्कर की, बताओ, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर का ना दूं तो समझ जाना ये एयर है।
फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ, बार बार सुना जाना पड़े तुम्हें पीछे। कर रेज को हमेशा ऑब्जेक्ट से निकालना है ना, ऑब्जेक्ट से निकलेंगी रेज। किधर बनी, देखो फॉर्मूले में वैल्यूज रखेंगे। फाइनली तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो ऑब्जेक्ट से रेज तो निकालोगे, तो ऑब्जेक्ट से रेज जाएंगी ऐसे, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लोग पहले एक वो बना देते हैं, रे, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया मैंने ये, ठीक है, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब रेज कैसे जाएंगी, देखो डेंसर से रेयर है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो मैंने इधर ऐसे रेज निकाल दी, ठीक है, ये रेज चली गई। अब यहाँ पर अब इन रेज को क्या करोगे तुम लोग, ये रिट्रेस कर दी मैंने, ठीक है, तो रिट्रेस कर दी, तो यहाँ पर कहीं मेरी इमेज बनी। चलो ये तो रे डायग्राम था, बाकी अब बात करते हैं मैग्नेट फॉर्मूले से, कि फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे। देखो रेज हमेशा तुम्हें निकालनी है ऑब्जेक्ट से, तो निकलेगी ऑब्जेक्ट से, तो फाइनली कहाँ जा रही है रेज, कौन से मीडियम में, एयर में, है ना। यस मैम। बोलो, ऑब्जेक्ट से रेज निकालनी है तो तुम्हें इससे डायरेक्शन मिल जाएगी, इसीलिए कहती हूँ पहले एक रे डायग्राम बना लिया करो, थोड़ा सा आइडिया लग जाए जिससे। तो यहाँ से तुम्हें दिख गया कि फाइनली एयर में जा रही है, तो फाइनल एयर लिख दिया, v की वैल्यू वही निकालनी है, लिख दी। इनिशियली कहाँ है तुम्हारा, ग्लास में,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का लिख दिया 1.5। अब बात रही ऑब्जेक्ट की, तो देखो ऑब्जेक्ट हम लोग कहाँ से मेजर करें, पोल से मेजर कर रहे हैं ना। अगर अब तुम पोल से बात, हाँ तो पोल पे ही तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा है, खुद देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, पोल पे। तो अगर ये वाला पोल लेके चलोगे तो 1/0 कितना हो जाए, पोल पे ऑब्जेक्ट है तो डिस्टेंस कितनी हो गई 0। 1/0 कैसी वैल्यू है, नॉन डिफाइंड। तो इसको हम लेके क्या ही करेंगे, तो मैं कौन सा पोल ना ले लूं, सेकंड पोल ले लूं। सेकंड पोल के लिए ये क्या बन जाएगा, एक ऑब्जेक्ट। तो सेकंड पोल अब हम कंसिडर कर लेंगे, तो सेकंड पोल से ये डिस्टेंस कितना हो गया बताओ, डायामीटर कितना था 10। हाँ तो डायामीटर पहले ही बताया है कि 10 सेंटीमीटर है ना। तो अब डायरेक्शन देख लो, कैसे तुम्हारी रेज ऐसे जा रही है और तुम ऐसे जा रहे हो, तो कितना हो गया -10, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 - 1.5। रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलो, डायरेक्शन -5 कि +5, पोल सेकंड से मेजर करोगे अब P2 से, तो P2 से कितना आया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 5 सेंटीमीटर, डायरेक्शन कितनी हो गई नेगेटिव, ये रहा। तो सॉल्व करके बताओ V की वैल्यू कितनी है। जल्दी जल्दी करो। -20। ठीक है, वेरी गुड। V की वैल्यू आई -20 सेंटीमीटर। तो देखो -20 यानी P2 से मेजर करोगे तो ये तो यहाँ तक तो 10 सेंटीमीटर हो गया, तो इसका मतलब तुम्हें इसी डायरेक्शन में जाना है ना। तो यहीं पे तुम्हारी आई बनेगी, कितना, यहाँ से यहाँ तक कितने डिस्टेंस पे 30 सेंटीमीटर, सॉरी 20। बोलो ठीक है भाई, डायरेक्शन पता चल गई, P2 से उल्टा जा रहे हैं इसलिए नेगेटिव, तो नेगेटिव कहाँ बनेगा, इस लेफ्ट की तरफ, तो लेफ्ट की तरफ तुम्हारी आई बनेगी, जो कि इमेज डायग्राम से भी ठीक आ रही है भाई, ठीक है। कोई दिक्कत अभी तक, नो मैम। नो मैम। ओके। तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखो, a beam of light strike a glass sphere, ठीक है, ग्लास स्फीयर ऑफ, कितना डायमीटर है मैं लिख देती हूँ 15 सेंटीमीटर, कन्वर्जिंग towards a point centimeter behind the pole of spherical surface. Find position of image if mu g equals to 1.5, ठीक है। क्या सवाल है कि एक बीम ऑफ लाइट है जो कि ग्लास स्फीयर को स्ट्राइक करती है और कन्वर्ज हो जाती है 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द पोल, ठीक है, पोल के बिहाइंड 30 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज हो रही है। तो आपको बतानी है कि इमेज की पोजीशन क्या होगी अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है तो। तीस सेंटीमीटर पे कन्वर्ज हो रही है पहले ही, ठीक है, पोल के बिहाइंड 30 सेंटीमीटर की दूरी पे कन्वर्ज हो रही है। कन्वर्ज होने का मतलब क्या है, वहां पर क्या लाइट रेज कन्वर्ज हो गई तो क्या बन जाएगी वहां पे,
जहाँ पे लाइट रेज मिल जाती है वहां पे क्या बन जाता है, इमेज बन जाती है ना। एज। तो कहीं से लाइट रेज आ रही है जो कि 30 सेंटीमीटर पे इकट्ठी हो गई, कन्वर्ज हो गई, तो वहां पर एक इमेज बन गई। अब पूछा है तो आप हमें बताओ कि, क्या बताओ, इमेज कहाँ बनेगी, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। देखो जरा, ये तुम्हारा हो गया ग्लास स्फीयर, 15 सेंटीमीटर का डायमीटर गिवन है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी गिवन है 1.5। अब कह रहा है कि लाइट रेज जो है कहीं से आके एक पॉइंट में कन्वर्ट हो रही है जो कि पोल के 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ये पोल 1 है हमारा, ये पोल 2 है। तो 30 सेंटीमीटर पे कन्वर्ट हो रही है। अब पूछा है कि इमेज कैसे बनाए, तो सोचो कैसे, क्या कह रहा होगा सवाल। कि अगर लाइट रेज नॉर्मली कहीं पे मीट हो रही है हमारी, है ना, ठीक है, ये यहाँ पर लाइट रेज मीट हो गई पोल से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, इस तरीके से। अभी मैंने ये बनाया है विदाउट रिफ्लेक्शन, अभी कोई रिफ्लेक्शन नहीं हुई। तो अब पूछा है कि अगर रिफ्लेक्शन हो रही है तो हमें बताओ कि कहां पर इमेज बननी चाहिए। तो रिफ्रैक्शन के केस में देखो, रिफ्लेक्शन हो जाएगा तो देयर इज सम बेंडिंग ऑफ लाइट। तो बेंडिंग ऑफ लाइट की वजह से लाइट रे कहीं यहां पर बन जाएगी। ये बेंडिंग हो गई लाइट रेज की। तो ये तुम्हारा जो भी है, तुम इसको ऑब्जेक्ट मान लो या कुछ भी मान लो, ठीक है। अब कहाँ बन गई तुम्हारी फाइनल इमेज, यहाँ पर इमेज बन गई। तो अब ये इमेज कितनी दूरी पर है तुम्हें ये निकालना है कि 30 सेंटीमीटर पे लाइट कन्वर्ज हो रही है बिना किसी रिफ्रैक्शन के। तो यहाँ के लिए फॉर्मूला देखो कैसे लगाओगे। रे डायग्राम तो बन गया होगा तुम्हारा, म्यू एफ अपॉन वी माइनस म्यू आई अपॉन यू इक्वल्स टू म्यू एफ माइनस म्यू आई बाय आर। फाइनल फाइनल रेज देखो कहाँ जा रही है, फाइनली कहाँ जा रही है रेज, आ कहाँ से रही है, एयर से, और जा कहाँ रही है, एयर में जा रही है। अभी तो देखो पहले, अभी तो पहले सरफेस के लिए लगाओगे ना। अभी तुम्हें क्या पता इमेज यहाँ बनेगी, अंदर बनेगी, बाहर बनेगी। मैं तो अभी
केस लेके चल रही हूँ, ठीक है। अभी अगर दोनों सरफेसेस के लिए अलग अलग लगाना है, अभी तुम खुद सोचो पहले सरफेस के लिए, तो पहले सरफेस के लिए रेज कहाँ से आ रही है? एयर से। ठीक है, तो पहले से सरफेस के लिए एयर से आई, तो एयर के लिए आई लिख दिया, बी लिख दिया, माइनस पहले सरफेस के लिए ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हो गया, 1.5 लिख दिया, 1.5 है ना, ठीक है। अब पोल से देखो, हम मैं पहला सरफेस कंसीडर कर रही हूँ, तो पहले सरफेस का ही तुम्हें पोल लेना है, तो पोल पहले सरफेस का। यहाँ से ये ऑब्जेक्ट जहाँ पे लाइट रेज कन्वर्ज हो रही है, इसका मतलब है देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, कितनी दूरी पे है पोल से? 30 सेंटीमीटर। डायरेक्शन क्या लूं, पॉजिटिव की नेगेटिव? रे डायग्राम, पॉजिटिव। वेरी गुड। नेगेटिव कौन? पॉजिटिव आएगा ना भाई, रेज डायग्राम भी इधर, पोल से ऑब्जेक्ट भी इधर, तो सब पॉजिटिव। तो ये तुम्हारा पॉजिटिव का 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो म्यू एफ 1 माइनस 1.5 रेडियस, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी ऐसे ही मेजर करोगे, कितनी दूरी पे है? 15/2, ठीक है, 7.5। तो बी निकालो कितना आ रहा है यहाँ से जरा। जल्दी बताओ। एक सेकेंड, फाइनली कहाँ जा रहे हैं हम? देखो तुमने गड़बड़ करा दी। फाइनली कहाँ जा रहे थे? फर्स्ट मैम सब्जेक्ट के लिए 15 आ रहा ग्लास था। में, तो ग्लास का 3.2 होना चाहिए ना। क्या क्या कर दिया भाई? मैम बी 15 आ रहा। गड़बड़ 15 कैसे आ गया? बिना गलत लिखे फिर सही आ गया। मैम मैंने ऐसे नहीं लिखा था लेकिन। हाँ भाई, तो देखो हमने क्या किया। फर्स्ट सरफेस के लिए रेज एंटर कर रही है फाइनली ग्लास में, तो ये 1.5 आएगा। बताया सही, लिख गलत दिया। इनिशियली एयर है तो ये 1 आ गया, फाइनली 1.5 माइनस 1। अब बताओ। अब ठीक है ना? यस मैम। हाँ हाँ, अब ठीक है, करेक्ट। तो v की वैल्यू कितनी आएगी हमारी? यहाँ से सॉल्व कर, देखो भाई सॉल्व करो। तुम एक तो बताते नहीं हो, देखो जो मैं बोल रही हूँ वो लिख भी नहीं रही, तुम कह रहे हो हाँ मैम, हाँ मैम। ध्यान कहाँ है? तो v की वैल्यू कितनी आई है? मैम 15। साइन के साथ बताओ। साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। वेरी गुड, प्लस 15 सेंटीमीटर। 15 देखो, हाँ वही किया है, पहला सरफेस देखा है अभी तुमने कि पहले सरफेस से लाइट जाएंगी, तो पहले सरफेस के लिए तुमने लगाया फॉर्मूला, फॉर्मूला लिख दिया। तो पहले सरफेस के लिए फाइनली रेज कहाँ जा रही है? ग्लास में, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख दिया। आई कहाँ से है? एयर से, तो एयर का लिख दिया। बाकी कैलकुलेशन पोल्स से तुमने कैलकुलेट कर दी P1 से। तो यहाँ से तुम्हारा आया आंसर v इक्वल टू 15 सेंटीमीटर।
तो एक बार इमेज देखो कहाँ बन रही है, 15 सेंटीमीटर पे। P1 से कैलकुलेट करो +15, तो P1 से +15 ये हो गया अपोजिट डायमीटर, अपोजिट कोण, क्योंकि रेडियस ही 15 डायमीटर कितना है, 15 सेंटीमीटर है ना। तो इमेज कहाँ बनी, बोलो। पोल पे। हाँ, तो यानी तुम्हारी जो इमेज जो बन रही है, कन्वर्ज हो रही है, वो कहाँ पे हो गई, पोल पे हो गई। पोल पे। तो क्या तुम्हें सेकंड सरफेस से रिफ्रैक्शन निकालने की जरूरत है? ये सर्कल पहले में बताया नहीं यार। स्टूडेंट, पता नहीं क्या है। नो मैम। हाँ, तो अभी तुम्हें सेकंड सरफेस से रिफ्लेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है। अगर बाहर आता तो क्या करना पड़ता, इमेज जैसी थोड़ी सी भी बाहर आ जाती, यू हैव निकाल। टू कैलकुलेट सेकंड मिरर के लिए भी रिफ्लेक्शन। तो मैं ये लाइट रेज को कहाँ मीटअप करा देती हूँ, यहाँ पे लाइट रेज मीटअप कर, तो यहाँ तुम्हारी बन गई फाइनल इमेज। ठीक है भाई। तो जहां पर लाइट कन्वर्ज हुई, ये तो ऑब्जेक्ट मतलब क्वेश्चन में स्टेटमेंट का समझने का है कि ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। बाकी पहले सरफेस के लिए लगाओगे तो पहले सरफेस के लिए देखोगे कि इस सरफेस के रिस्पेक्ट में लाइट कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है। पूरा सिस्टम एक साथ देखोगे तो नहीं होगा, सरफेस देखो। अब एक क्वेश्चन अभी करेंगे, उसमें देखोगे कि सेकंड सरफेस के साथ भी ये फॉर्मूला लगाओगे। देखो अब दूसरा क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन तुम लोगों के एंड से होना चाहिए सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्या है, डायामीटर गिवन है 20 सेंटीमीटर, न्यू जी गिवन है 1.5, पैरेलल बीम, ठीक है देखो ध्यान से देखो, पैरेलल बीम है, एंटर्स फ्रॉम वन साइड, पैरेलल बीम एंटर कर रही है एक साइड से। बताओ कहाँ पर फोकस हो जाएंगे, फोकस होने का क्या मतलब है, फोकस हो जाएंगी, यानी रेज मीट हो जाएंगी, वहां पर क्या बन जाएगा, इमेज। तो तुम्हें पूछा है कि इमेज कहाँ बनेगी, तो बताइए इमेज कहाँ बनेगी। पैरेलल बीम बच्चों, इसका मतलब है ऐसे आ रही है पैरेलल, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सरफेस, पैरेलल बीम कब आती है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो। इनफाइनाइट। हाँ, पैरेलल बीम जब आएंगी जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट, ट्रू, इनफाइनाइट पे हो। तो पहली सरफेस के लिए फॉर्मूला लगाओ, ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रख दो। ये रहा तुम्हारा पोल, ये रहा तुम्हारा रेट सेंटर ऑफ कर्वेचर जो कि 10 सेंटीमीटर है। जब फटाफट बी की वैल्यू बता दो। मैम 5 सेंटीमीटर। 5 5 नहीं, सेंटीमीटर। नहीं नहीं 5 नहीं, 30 आ रहा होगा 30।
यूएफ क्या लिखा है? यूएफ क्या लिखा है? एयर या ग्लास? एयर। वेरी गुड। ना एयर क्यों लिखा है भाई? फर्स्ट सरफेस के लिए रेज कहाँ एंटर करेंगे? ग्लास लिखा है। हाँ, तो अब तुम्हें पता चल गया आ इस मीडियम से रही है तो जाएंगी किस मीडियम में? ग्लास में तो जाएंगी ही जाएंगी। तो ग्लास में चली गई, तो ग्लास में चली गई तो मीडियम 1.5 अपॉन बी। आ कहाँ से रही है? एयर से, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है? इंफिनिटी पे, क्योंकि रेज कहाँ से आ रही है? पैरेलल, तो 1/इंफिनिटी लिख दिया। 1.5 माइनस 1 कर दिया। रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो, ऐसे मेजर करोगे इन द डायरेक्शन ऑफ रेज तो कितना आ जाएगा? प्लस का 10। अब करो, बताओ। अब तो हो गया। 30 सेंटीमीटर आ रहा है। 1/इंफिनिटी कितना हो जाता है? 0। तो v की वैल्यू बच्चों कितनी आई? प्लस 30 सेंटीमीटर। आ गई सबकी? आ गया? यस मैम। अब ठीक है, तो अभी प्लस का आया है तो इसका मतलब किस डायरेक्शन में इमेज बनी है? यहाँ कहीं पे इमेज बनी है। अगर पूरा डायामीटर 20 सेंटीमीटर का है तो इसका मतलब यहाँ पर इमेज बनी है, जो कि सेकंड पोल से कितनी दूरी पे है? यस मैम। 10 सेंटीमीटर। वेरी गुड, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो मुझे बताओ, क्या सेकंड सरफेस अंडर रिफ्लेक्शन आई है कि नहीं आई? आई है। है ना, क्योंकि भाई इमेज कहाँ बन रही है? 10 सेंटीमीटर मतलब और दूर, यानी P2 से भी रिफ्लेक्शन हुआ है। तो अभी तुम्हें क्या करना है? दोबारा से अब P2 के लिए रिफ्लेक्शन निकालो, सेकंड सरफेस के लिए। तो सेकंड, ये तो फर्स्ट सरफेस के लिए लगाया, देखो ये क्या था? फर्स्ट सरफेस के लिए। अब तुम्हें क्या करना है? डायग्राम यहाँ पे बनाना है दोबारा। ये P1 लिखा, ये P2 लिखा। अब P2 को क्या लगेगा? उसे क्या पता कि कहाँ से ये इमेज बन गई? उसे तो लगेगा कि मेरे सामने क्या रखा है, ऑब्जेक्ट, जो कि इससे कितनी दूरी पे है? 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है, राइट। और ये पूरा खुद एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है। अब तुम्हें सेकंड सरफेस को लेना है। ध्यान देखो, अब यहाँ पे सेकंड सरफेस, सेकंड सरफेस से लाइट रेस कैसे आ रही है? यहाँ से तो ऐसे आ रही थी, ये आई यहाँ से, ये बैंड होगी ना कुछ, यहाँ से बैंड होगी, ये चली गई। अब कुछ नहीं पता तुम्हें, अब तुम्हें पता है कि सेकंड सरफेस से भी रिफ्रैक्शन हुआ है। तो बस सेकंड सरफेस को दिमाग में बैठाओ कि अब मुझे सारी चीजें सेकंड सरफेस के रिस्पेक्ट में लगानी है इस फॉर्मूले में। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, और जिस सरफेस के लिए लगा रहे हो वो सब पता होना चाहिए। अब देखो क्या करना है। सेकंड सरफेस के लिए फाइनली रेज कहाँ जा रही है? सेकंड सरफेस के लिए एयर में। एयर। देखो सेकंड सरफेस ये है, इसको क्या कहाँ जा रही है? इसके लिए रेज कहाँ से आ रही है? ग्लास से। और जा कहाँ रही है? जा कहाँ रही है? एयर में। तो सेकंड सरफेस के लिए फाइनल कौन सा मीडियम हो गया? एयर। तो यहाँ पे एयर लिखोगे अपॉन बी, नहीं पता। आ कहाँ से रही है? इंसिडेंट कहाँ से हो रही है? सेकंड सरफेस पे इंसिडेंट रेज देखो कहाँ से हो रही है? इंसिडेंट ग्लास से आ रही है, ग्लास। तो ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लिख दिया। अब पोल जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन कंसीडर कर रहे हैं उसी का पोल उठाओ, है ना। तो अभी तो इसी का पोल उठा लेंगे, तो मैंने इसका पोल उठा लिया। तो हाँ, पोल उठाया। अब सुनो, इसके लिए इमेज, इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या है? ये वाली रेज की ये वाला इमेज?
ये वाला इमेज है ना भाई, वो जिस जैसा सेम हमने स्लैब में किया था ना वही। आप तो नहीं गए? नो मैम। वेल डन। नो मैम। तो सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये इन्फिनिटी वाला कि जो ये I1 बनी है? स्क्रीन शो नहीं हो रही। है ना, वेरी गुड। I1 स्क्रीन शो हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही? अच्छा नो मैम। नो मैम। वेरी नहीं की है। आज क्या हुआ, आज मेरे वाईफाई में खराबी आ गई है, तो अभी मैंने अपने नेट में रिचार्ज कराया वो अनलिमिटेड वाला मोबाइल से। तो आज इस वजह से थोड़ा शायद मुझे लग रहा है नेटवर्क में इशू है। ठीक है, तो अभी सेकंड सरफेस को कंसीडर करेंगे। धूल सेकंड सरफेस के रिस्पेक्ट में देखोगे, रेज सेकंड सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है ग्लास से, तो इंसिडेंट के जगह ग्लास वाला लिखा। फाइनली जा रही है एयर में, तो फाइनल में एयर लिखा। अब बात आई कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट जो ये I1 बना है ना, जो पहले सरफेस ने बनाया है, फर्स्ट सरफेस ने, तो फर्स्ट सरफेस का काम क्या था, उसने हमें I1 दिया। तो I1 दिया, पोल से कितनी दूरी पे है, सेकंड पोल से 10 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। डायरेक्शन बताओ, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। वेरी गुड, पॉजिटिव है ना। इज इक्वल टू म्यू फाइनल, फाइनली ये 1 माइनस 1.5, और आर क्या हो जाएगा, अब आर बताओ जरा। 10 सेंटीमीटर, वो भी 10। हाँ हाँ, डायरेक्शन पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव, वेरी गुड, समझ गए अब तो तुम। तो ये हो गई तुम्हारी बी की वैल्यू। तो बस यही चीज ध्यान रखनी है, दोनों सरफेस से रिफ्लेक्शन होंगे। पहले सरफेस से एक इमेज बनेगी जो कि दूसरे ऑब्जेक्ट के, दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। पर तुम्हें पहली इमेज की डिस्टेंस देखनी है कि एक्चुअली में सेकंड सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा भी कि नहीं होगा। तो यहाँ पर हो रहा था, है ना, क्योंकि इमेज सामने बन रही है 30 सेंटीमीटर। देखो P1 से कितनी दूरी पे है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है। बाकी के सवाल देखो जरा जो अभी तक हमने करे हैं, जैसे कि दिस क्वेश्चन, यहाँ पर P1 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे बना, मतलब वहीं पे बन गया, तो रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं, तो हमने सेकंड सरफेस से नहीं बनाया। और क्वेश्चन देखो, ये वाला सवाल देखो, यहाँ पर P1 से पीछे की तरफ इमेज बन रही है,
-20 सेंटीमीटर बैक की तरफ। तो यहाँ इसका मतलब रिफ्रैक्शन सेकंड सरफेस से है ना नहीं कंसिडर करेंगे हम, क्योंकि रे जो जो बन रही है कैसी मिल रही है, एपरेंटली मिल रही है। तो हमने यहाँ भी कंसिडर नहीं किया क्योंकि इमेज पीछे बनी है। अगर यही इमेज P1 के सामने बन जाती तो फिर से दोबारा से तुम्हें P2 से रिफ्रैक्शन लेना पड़ता। ठीक है, ये वाला सवाल देखो, यहाँ पे भी अंदर ही बन गई इमेज ना, पी के सामने नहीं बनी। जब भी सामने बनेगी तो वो क्या हो जाएगा हमारे लिए, एक ऑब्जेक्ट का काम करने लगेगा। जैसे यहाँ पे और क्या मान सकते हो, P2 के लिए I1 इज एक्टिंग एज अ ऑब्जेक्ट, तो हमें उस ऑब्जेक्ट की पहले दोबारा इमेज बनानी पड़ेगी, तब जाके मुझे फाइनल इमेज बनेगी। अगर वो दूसरी बार रिफ्लेक्शन भी हो रहा है पर इमेज पीछे बन रही है, अगर दूसरे जैसे और केसेस है, जैसे देखो यहाँ पे देखो ये वाला केस है और ये वाला केस है। देखो रेज यहाँ पर तो एक ही बार हुआ है रिफ्लेक्शन, एक ही बार हुआ है, यहाँ पे भी एक ही बार हुआ है, एक ही बार हुआ है, यही केस है जहाँ 2 बार हो। ठीक है, तो दिस इज यही अभी ऐसा केस है जहाँ पे अभी 2 बार होना चाहिए और एक्चुअली में हुआ भी। तो v की वैल्यू फाइनली बता दो कितनी आएगी। मेरे हिसाब से आंसर के अकॉर्डिंग 5 सेंटीमीटर आएगा, तो 5 सेंटीमीटर आनी चाहिए जो, हाँ, तो P2 से यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, ये तुम्हारी I2 बन गई। ठीक है, तो ऐसे सवाल हो जाएंगे तुमसे। अब बात आती है मैग्निफिकेशन की। देखो क्वेश्चन अभी तुम सीख चुके हो बेसिक, अभी तुम्हें अप्लाई करना है और सवालों में। ठीक है, अब एक बार मैग्निफिकेशन देख लो। अभी रुक जाना 5 मिनट और, एक क्वेश्चन मैग्निफिकेशन का देख जाओ कि इन केसेस में मैग्निफिकेशन कैसे निकाल। अब देखो इमेज का भी देखो, यहाँ पे +5 सेंटीमीटर आ रहा है, तो कैसी इमेज बन रही है मुझे बताओ। रेज एक्चुअली मीट हो रही है कि अपीयर टू मीट लग रही है, बताओ। एक्चुअली एक्चुअली मीट हो रही है, दोनों आ रही है और मिल गई, तो रेज एक्चुअली मीटिंग। तो कैसी इमेज है, रियल इमेज है। दिस इज द रियल मैग्निफिकेशन। यहाँ पर मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला डायरेक्शन वही, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो इमेज नेगेटिव। ठीक है, हाइट फॉर्मूला क्या है देखो मैग्निफिकेशन का, एक तो वही फॉर्मूला है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा फॉर्मूला यहाँ क्या है, म्यू आई अपॉन म्यू एफ, म्यू आई अपॉन म्यू एफ इंटू व्हाट, v बाय u, v बाय u विद साइंस लिखने हैं ना, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। तो ये सेकंड इक्वेशन, और हाइट ऑफ इमेज दोनों को इक्वेट कर सकते हो, जो तुम्हें वैल्यू निकालनी हो वो निकाल लेना। अब तुम्हारा सवाल होना चाहिए कि मैम जो ये म्यू आई ये और जो ये म्यू एफ है, ये तो तुम्हारे पास जैसे सरफेस 1 देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 2 सरफेस के साथ रिफ्लेक्शन हुई, दोनों ने v की वैल्यू अलग अलग दी, यहाँ पे 30 आया, यहाँ पे कितना आया 5 आया। तो फाइनल मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे ऐसे में जहां पर 2 बार रिफ्लेक्शन होगी, बताओ। जहां 2 बार रिफ्लेक्शन है वहां पर फाइनल कैसे निकालेंगे मैग्निफिकेशन। चलो फॉर्मूला लगाते हैं। पहला तुम्हारा यहाँ पे 30 सेंटीमीटर का आया है ना, तो लगाओ यहाँ पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे लिखती हूँ, म्यू आई अपॉन म्यू एफ इंटू वी बाई यू। यहाँ पर यू आई कितना है बच्चों, 1, तो 1 लिख दिया। ठीक है, म्यू आई कितना है 1, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। म्यू एफ कितना है 1.5, तो ये 1.5 लिख दिया। v की वैल्यू कितनी आई है 30, तो 30 लिख दिया। u कितना है इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी कितना हो जाता है v बाई यू।
1/∞, 0 हो गई, इसकी वजह से तो मैग्निफिकेशन है ना। पॉइंट साइज है क्या ऑब्जेक्ट, 0, मैग्निफिकेशन 0 यानी पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अब दूसरे की वजह से निकालना है, इसकी वजह से कितना आएगा, हाँ 1.5, 1 इंटू वी की वैल्यू 5, यू की वैल्यू प्लस का 10, तो ये आ गया 1/2 अपॉन में 1. नहीं भैया आ गई, हाँ नेटवर्क इशू हो रहा है थोड़ा। तो क्या करना है तुम्हें मैग्निफिकेशन में, ऐसे केसेस में जहां पर 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ हो, दोनों की वजह से m की वैल्यू निकालोगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी m इक्वल्स टू m1 इंटू m2, ठीक है। फाइनली दोनों की वजह से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो तुम्हारा फाइनल रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पे अगर दोनों सरफेसेस की वजह से, हाँ स्क्रीन शो नहीं हो रही। अच्छा हाँ तो कोई बात नहीं, अभी मैं स्क्रीन शो कर रही हूँ, पर तुम लिख लो अगर दोनों सरफेसेस की वजह से होगा तो तुम्हें क्या करना है, दोनों को इंटू कर देना है, तो वो तुम्हारा फाइनल मैग्निफिकेशन शो हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही है। मैग्निफिकेशन के 1-2 क्वेश्चन तुम लोग घर डीपीपी से सॉल्व कर लेना, और अगली क्लास में लेंसेज का करेंगे, ठीक है। ओके मैम। तो देखो ऑप्टिक्स है तो बहुत आसान, PYQs एक बार देख लेना। ठीक है, अब कितना, अब तो हो गया ना टाइम, 10 बज गए। यस मैम। और पढ़ना है, कुछ बच्चे तो भाग ही गए, ये तो भाग गया, ये तो कौन, ये सुरेंद्र और ये शिवम तो चले ही गए, यस गौरव भी मैम। चला गया। कल बताती हूँ अगली क्लास में। चलो तो स्टूडेंट्स आप भी अब अपना होमवर्क करो, और ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो। थैंक यू मैम। बाय मैम, गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन, बाय। गुड नाइट।